आपका स्पीडी क्लासेस में। तो हम कंटिन्यू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और इसके क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं या ठीक ठाक आते हैं, आपको थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पता रहेगा तो कर लोगे, प्रेशर मत लेना, एकदम मजे मजे में सॉल्व करेंगे तो ये भी आपको पूरा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अनकन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे आपको समझाने के लिए, क्योंकि याद रहना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप एकदम हायरार्किकल एकदम समझो कि कहाँ से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हम बाकी में समझे हैं पूरा अच्छे से। ऐसे क्वेश्चंस में जो खाली मतलब आपको पढ़ के करने रहते हैं, पैसेज पढ़ के सॉल्व करने रहते हैं, इनमें आप क्या करेंगे, इनमें हम क्या करेंगे कि हम अपना जो प्रोग्रेस रखेंगे वो क्वेश्चन के अंदर रखेंगे रेदर देन उसको पूरी एंटायर रीडिंग पे। ठीक है, पूरी एंटायर रीडिंग करेंगे सिर्फ सॉल्व करने के लिए, ना कि उसको एकदम कन्वेंशनल मेथड से समझने के लिए। ठीक है, तो देखो हाइट एंड डिस्टेंस में दो चीज हमारे समझने वाली, सबसे पहली चीज तो ये समझने वाली है कि इसमें दो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में हमारे जो डायग्राम को बनाना रहता है। पहला हॉरिजॉन्टल प्लेन किसका होता है, ऑब्जर्वर्स ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो होता है ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जब आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पर्टिकुलर एरोप्लेन, टार, बिल्डिंग फ्रॉम लेक, ग्राउंड, रिवर, एनीथिंग फ्रॉम जहां से बोलेगा वो हमारा ऑब्जर्वर हो जाता है। जिसका बोलता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एरोप्लेन, वो हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो मान लीजिए हमारा मान लीजिए ये टार है, टार से हमारा बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टार फ्रॉम पॉइंट सी, सपोज आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट सी, फ्रॉम पॉइंट सी इज अल्फा। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा है, दैट इज मी बीइंग ऑब्जर्वर। मैं ऑब्जर्वर हूं, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये एंगल से मैं देख रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसलिए बनता है, कोई भी एंगल जो बनता है ना हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है। देखिए मान लीजिए ये आप खड़े, आप किसी रोड पे खड़े हो, सामने वाले को भी देखोगे तो वो भी किसी न किसी जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू के ऑपोजिट जिस एंगल पे हम देख रहे हैं वो भी एक प्लेन पे ही खड़ा रहेगा ना। 3D प्लेन में जब आप सोचोगे माइंड से तो देखोगे कि आप भी एक प्लेन पे खड़े हो, ऑब्जेक्ट भी एक प्लेन पे खड़ा है, सबके सब एक प्लेन पे ही खड़े हैं। तो जब भी आप एंगल बनाओगे, जैसे आप सपोज ये आप प्लेन पे खड़े हो, तो आप जितने डायरेक्शन में देख रहे हो ना, वो जो जहां पे ड्रॉप हो रहा है उसको भी आप एक प्लेन का ही पर्सपेक्टिव लोगे। ठीक है, आपके प्लेन वर्सेस ऑब्जेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, तो समझ लेते हैं पहले एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। मान लीजिए आपसे बोलता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मान लीजिए दो हॉरिजॉन्टल प्लेन सबसे पहले बनाने होते हैं। ठीक है, ये दो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, पहला जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लीजिए है ऑब्जेक्ट का, दूसरा है ऑब्जर्वर का। ठीक है, ऑब्जर्वर का, तो बोलते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस फ्रॉम दिस। तो जब ऐसे आपसे बोले तो सबसे पहले क्या करते हैं, परपेंडिकुलर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉप करते हो तो ये क्या होता है, हाइट होता है किसकी, ऑब्जेक्ट की, है ना। ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट का होता है। तो क्यों होता है ये, क्यों इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि देखिए दो पैरेलल्स हैं, दो हॉरिजॉन्टल्स हैं, दो पैरेलल्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉप करते हो ना तो दैट इज कांस्टेंट एवरीवेयर। एक पैरेलल के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है वो कांस्टेंट होता है हर तरफ, तो दैट इज वाई वो हाइट होता है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट की। जब आप 90 डिग्री खड़े रहते हो तो आपकी हाइट को वहां से मेजर किया जाता है, इसलिए परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है। तो हमारे ऑब्जेक्ट का जब आप 90 डिग्री गिराओगे, ऑब्जेक्ट की क्या हमारे हाइट है। ठीक है, तो जब आपसे बोले कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट सी इज अल्फा, तो ये हमारा ऑब्जर्वर हो जाएगा। और ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कैसे देख रहा है, ऐसे देख रहा है, तो ये क्या हमारा अल्फा है। ये एंगल ऑफ क्या होता है, एलिवेशन। सिमिलरली देख लो एंगल ऑफ तुम्हारा डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी क्या होता है, बस इतना ध्यान रखने वाली बात ये है कि मान लो बोले आपसे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट सी, है ना, ऑन पॉइंट ए, है ना। ठीक है, तो जब आपसे ऐसी चीजें बोले तो आपको याद रखना है कि इस टाइम पे हमारा ऑब्जर्वर क्या है, हमारा ऑब्जर्वर ये हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सी एक्ट करने लगता है। जब डिप्रेशन बोलता है कि इसका डिप्रेशन हो रहा है किस पे, पॉइंट ए पे ऑपोजिट साइड पे, या पॉइंट ए पे हो रहा है, या पॉइंट ए के सामने साइड पे हो रहा है, फ्रंट साइड पे हो रहा है। तो ऐसे जब चीजों में क्या होता है कि हमारा ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो हमारा ऑब्जर्वर था दैट विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट नाउ, एंड व्हाट वाज ऑब्जेक्ट बिफोर दैट विल एक्ट एज ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि जब आपसे बोले कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट सी ऑन पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है, इस मान लीजिए बोल रहा है आपसे थीटा, फाई, अल्फा, कुछ भी बोल रहा है, तो इस टाइम पे क्या है ना, हमारा ये क्या हो जाता है, हमारा पॉइंट ए एक ऑब्जर्वर हो जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसे आप प्लेन पे खड़े हो तो आप ऐसे देख रहे हो, है ना। जब आप ऐसे हो तो आप ऐसे खड़े हो, ऊपर मान लीजिए ये भी एक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उसको आप ऐसे खड़े हो। तो जब ये हमारा नाउ दिस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर से कैसे बन रहा है एंगल, ऐसे बनेगा।
इसलिए ये क्या होता है हमारा, जो भी मान लीजिए बीटा बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है, डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। मान लीजिए बोल रहा है आपसे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ पॉइंट सी ऑन ए, ऐसे करके बोल रहा है, तो इस बीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा। ये हमारा ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। ऑब्जर्वर कैसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है ऑब्जर्वर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है। तो ऑब्जर्वर अगर ऐसे खड़ा है, यहाँ पे ऐसे खड़ा है, तो देखिएगा कैसे, ऐसे देख रहा है ना, नीचे ऐसे देख रहा है, तो ये हमारा एंगल ऑफ वो हो जाता है, इसका डिप्रेशन हो जाता है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाता है। जब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा था तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में ऐसे देख रहा था, जब ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में ऐसे देखेगा, तो वही एंगल ये ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बेसिक्स हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। While solving the question, we'll try to eliminate first of all, we'll try to understand first of all कि क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जब हम क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे, द मोमेंट द डायग्राम इज मेड, इसमें क्या होता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस में आपका मेन काम होता है डायग्राम बनाना। उसके बाद हमारी स्मार्टनेस होती है कि हम कैसे वी रीच टुवर्ड्स द आंसर। तो हमारा जितना ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग रहेगा ना, उतना इजी होता है हमारा इसको एलिमिनेशन करके हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसको लाना। जैसे यहाँ पे क्या लाना है, हमारा हाइट कितना आना चाहिए, h tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो जब हम डायग्राम बना लेंगे ना, तो हमारा ये काम जो है सबसे इजी काम होना चाहिए। ये काम को मुश्किल मत बनाइएगा कभी भी, बिकॉज दिस हैज टू बी द इजीएस्ट थिंग टिल नाउ। व्हाटएवर वी हैव बीन डूइंग वाज व्हाट वी हैव बीन ट्राइंग टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो अगर हमारी आइडेंटिटीज ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी है, तो इसमें हमको स्ट्रगल नहीं आनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम हमारा फोकस रहेगा डायग्राम पे। वंस वी ड्रू द डायग्राम, दिस हैज टू बी द इजीएस्ट पार्ट, ठीक है। सो लेट्स गेट टू इट। क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट x मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फा, ठीक है। तो देखो, मान लो ये लेक है, we'll draw the diagram here, then we'll erase the question and we'll solve the identical part over here, okay? So देखो, मान लो ये लेक है, मान लो ये लेक है, ठीक है। सॉरी ये मान लो एक हमारा लेक है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट h मीटर अबव अ लेक। पॉइंट क्या है हमारा, h मीटर अबव अ लेक। ये हमारा अगर लेक है h मीटर अबव, पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिर इसी डायग्राम को हम दोबारा वहां पे बना लेंगे, ताकि हम क्वेश्चन में डालने के बाद हम डायग्राम के आगे के आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे, ठीक है। h मीटर्स अबव अ लेक, दिस इज व्हाट h मीटर। ये हमारा कितना है h, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट h मीटर अबव अ लेक इज अल्फा, ठीक है। अब मान लो ये हमारा क्लाउड है, समवॉट है हमारा ये क्लाउड है, ठीक है। h मीटर अबव इसका एलिवेशन, मतलब इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम नॉर्मल इसकी हाइट को ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, क्लाउड की हाइट को, और ये हमारा कितना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्फा है, ठीक है। लेबल कर दो A B C D फॉर नाउ एंड दिस विल बी E, ठीक है। अब देखो h मीटर अबव के ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, अल्फा। अब हमें क्या बोल रहा है दूसरा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। अब क्या बोल रहा है कि जो इसका जो क्लाउड का जो हमारा रिफ्लेक्शन है लेक में उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, बीटा, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया था उसी पे फोकस करते हैं। पहले तो ये देखो, जो क्लाउड की हाइट होगी वो कितनी होगी, AD AB प्लस h, समझ गए। h मीटर ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट से, लेकिन जो क्लाउड की हाइट है वो तो एंटायर परपेंडिकुलर है ना, लेक से होगी ना क्लाउड की हाइट। जैसे हमने डिस्कस किया था कि दो हॉरिजॉन्टल्स के बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो जो जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है और जिस पॉइंट पे आप मेजर कर रहे हो, तो एंटायर हाइट उसकी विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, दूसरे हॉरिजॉन्टल के। तो हमारा ये क्या है, पहला हॉरिजॉन्टल है, ये दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, ये वाला हमारा क्या रहेगा, दूसरा हॉरिजॉन्टल। ये जो हमारा क्या है, पॉइंट h मीटर ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्लेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, क्लाउड के रिफ्लेक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले सबसे पहले इसको नोट कर लो कि जो क्लाउड की हाइट है वो कितनी है, AB प्लस h। इस पॉइंट पर क्लाउड की हाइट, ये लेक है, लेक पे हमने क्लाउड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो एंटायर हाइट ये जो है AD वो किसकी हाइट है, क्लाउड की हाइट है, ठीक है। क्लाउड हाइट इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू AB प्लस BD क्या है हमारा h, ठीक है। अब इसके जो मैंने आपको बताया था उसको फोकस करते हैं। देखो, इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्लाउड के रिफ्लेक्शन का, किसमें, लेक बीटा में, वो कितना है, सॉरी लेक में कितना है, बीटा, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था
जब एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन फ्रॉम समथिंग, तो वो जो जिसका फ्रॉम होता है वो ऑब्जर्वर होता है। सिमिलरली जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं किसी का ऑन समथिंग, तो जिसपे ऑन पे बोलते हैं उसका क्या होता है, वो क्या होता है हमारा ऑब्जर्वर। और जिससे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसका बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो हमारा क्या हो जाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो लेक है, यहाँ पे जब हम लेक को ड्रॉ करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस रिफ्लेक्शन ऑफ लेक रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड ऑन लेक, ठीक है। तो लेक हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर। अब देखो जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा अगर हॉरिजॉन्टल है, ये इफ वी कंसीडर सीबी एज हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पे कैसे यहाँ पे खड़ा है बंदा, देखिए एंगल ऑफ, यहाँ पे आप क्या निकाल लो, एंगल ऑफ, या इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा ये ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर पर कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे, ये हमारा क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। ध्यान दीजिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, इस पे बंदा ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे। तो इस विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट एंगल ऑफ इसका ऑब्जर्वर का एंगल कैसे बनेगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे, ये ऐसे खड़ा है। जब ऐसे था और ऐसे खड़ा था तो ऐसे जाता था, जब ऐसे था और ऐसे खड़ा है तो ऐसे जाएगा। तो ऑब्जेक्ट ऐसे है, ये हमारा ऐसे है ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर ऐसे खड़ा है तो एलिवेशन ऐसे बनेगा। ये हमारा कितना है बीटा, ठीक है, समझ में आ गया। और क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज हाइट इज इक्वल्स टू, यानी कि एडी इज इक्वल्स टू कितना एबी प्लस एच कितना आना चाहिए, एच इंटू टेन बीटा प्लस टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। सो विल गेट इनटू इट, ठीक है। अब हम इसको फटाफट मिटा देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। हम इसको छोड़ देते हैं जो हमें प्रूफ करना है, और इस डायग्राम को हम फिर से साइड में ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम हमारा जो आइडेंटिटी सॉल्व कर रहे हैं वो हमें इजीली दिख जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन आप एक बार फिर से पॉज करके नोट कर लीजिएगा फटाफट। दिस इज वेरी इजी, यू नो, हाइट एंड डिस्टेंस आई फील लाइक इज मोर इजियर देन सॉल्विंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को एक बारी को आपको लगेगा कि इसमें क्या करना है, जो कि मैंने आपको अप्रोच बहुत अच्छे से बताया है, बट इसमें तो कुछ भी नहीं है। डायग्राम बस आपको 2-3 बार एक बार रीडिंग मारनी रहती है, फटाफट ड्रॉ हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं रहता है, ठीक है। एक्चुअली लेट इट बी, इसको रहने देते हैं, अपन ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है AD is equals to AB plus H which is equals to H tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। ये हमें प्रूफ करना है क्लाउड की हाइट, यानी कि हमें AD निकालना है क्लाउड की हाइट, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको P लिख लो, इसको हम O लिख लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो अगर ये बीटा है, ये एंगल, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये बीटा है तो ये एंगल क्या होगा, ये भी बीटा होगा। दो पैरेलल्स CB and ED are parallel lines. Beta and this angle are corresponding angles. देखिए ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे लाइंस हैं, तो ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, ये क्या है, corresponding angles, ठीक है ना। और ये देखिए ये दो पैरेलल्स हैं, बीच में ट्रांसवर्स लाइन है, बीटा यहां बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेम बीटा, ठीक है, बीटा। अब ये भी क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। इतना देखने की जरूरत नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। हम ये इसमें करने की ये भी जरूरत नहीं है। अगर हम सिंपली BC और ED को पैरेलल्स कंसीडर करेंगे तो जो बीटा है ये भी ऑटोमेटिकली बीटा हो जाएगा बाय व्हाट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। दो पैरेलल से बीच में ट्रांसफर से ये एंगल बीटा है, ये भी बीटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इन ट्रायंगल CEO, what do we see here? If we take tan beta is equals to what? Tan beta is equals to CE upon EO, ठीक है, CE upon EO है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ क्लाउड। What is height of cloud? AB plus BD, which is equals to H times tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha। अब देखिए हमारे पास जो अननोन्स आ रहे हैं, अननोन्स को हमको वैल्यू देनी है। हाउ डू वी डू दैट? अब इसमें फोकस करते हैं, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, tan beta is equals to CE upon EO। अब देखिए tan beta हमारा इसमें इन ट्रायंगल POD, दिस वन इज P, एक इन ट्रायंगल POD, यानी कि जो नीचे वाला जहां से डिप्रेशन वाला बना रहे थे उस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल POD। What is tan beta in triangle POD? Tan beta is PD upon OD, PD
अपॉन ओडी। अब मेरे को एक बात बताइए, पीडी क्या था? दिस वन इज व्हाट? इज एग्जैक्टली द हाइट ऑफ क्लाउड, उसी का रिफ्लेक्शन जो नीचे बन रहा था वही है। तो पीडी इज इक्वल टू व्हाट? एडी। एडी इज व्हाट? एबी प्लस बीडी। एबी प्लस बीडी इज व्हाट? एबी प्लस एच। ठीक है, तो tan बीटा इज इक्वल टू व्हाट? tan बीटा ऑफ इन ट्रायंगल पीओडी, tan बीटा इज इक्वल टू पीडी अपॉन ओडी। पीडी इज व्हाट? एबी प्लस बीडी। ठीक है, एबी प्लस बीडी विच इज एबी प्लस एच, हाइट। एबी प्लस हाइट अपॉन ओडी। तो मैंने पहले यहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओई क्या आ जाएगा? यहाँ पे ओई क्या आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में? ओई इज इक्वल्स टू सीई अपॉन tan बीटा, सीई अपॉन tan बीटा which corresponds to CE cot बीटा, CE cot बीटा। ठीक है, CE cot बीटा हो गया हमारा, OE क्या हो गया हमारा? CE cot बीटा। ठीक है, यहाँ पे tan बीटा क्या आ जाएगा? यहाँ पे OD क्या आ जाएगा? OD इज इक्वल्स टू AB प्लस H अपॉन tan बीटा which corresponds to AB प्लस H cot बीटा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या हो गया? हमने क्या निकाल लिया? ओई निकाल लिया, हमने ओडी निकाल लिया। ठीक है, अब इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, आई थिंक वी डोंट नीड दिस, ये पर अब ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। इसको आप नोट कर लिए होंगे तो इट्स बेटर, बट नो आ जाएगा। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी, यहां पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी। tan अल्फा क्या है? tan अल्फा क्या है? tan अल्फा है AB बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC। तो AB क्या हो गया? सॉरी, BC क्या हो गया? BC क्या हो गया? AB बाय tan अल्फा विच कोरिस्पॉन्ड्स टू AB cot अल्फा। ठीक है, BC क्या हो गया? AB cot अल्फा। अब बाय कन्वेंशन बताइए मेरे को, क्या BC जो है वो ED के बराबर नहीं है? फोकस करिएगा। ठीक है, क्या जो BC है वो ED के बराबर नहीं है? दो हॉरिजॉन्टल्स है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। तो अगर 90 डिग्री है दिस विल एक्ट लाइक व्हाट? रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल है तो BC क्या हो जाएगा हमारा? ED के बराबर है। BC हमारा ED के बराबर है, तो हमारे पास OE है, OE है, हमारे पास OD है, हमारे पास OD है, तो OE प्लस OD क्या है? ED। तो ED इज इक्वल्स टू OE प्लस OD। तो OE प्लस OD कितना है? OE कितना आया? CE cot बीटा प्लस OD कितना आया? OD कितना आया है? AB प्लस H cot बीटा, AB प्लस H cot बीटा। ठीक है, अब हम बस क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। सिंस वी नो बाय कन्वेंशन कि जो BC है वो इक्वल्स टू क्या है? ED। BC इक्वल्स टू क्या है? ED, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, तो हमारे ऑपोजिट साइड विल बी व्हाट? इक्वल। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, यानी कि CE cot बीटा, CE cot बीटा प्लस AB प्लस H प्लस AB प्लस H cot बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? इज इक्वल्स टू AB cot अल्फा, बिकॉज ED इज इक्वल्स टू व्हाट? BC। ED इक्वल्स टू व्हाट? BC। तो AB cot अल्फा, AB cot अल्फा। ठीक है, तो देखो इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो ये क्या हो जाएगा? CE cot बीटा प्लस AB cot बीटा प्लस H cot बीटा इक्वल्स टू AB cot अल्फा। ठीक है, अब AB के टर्म्स को एक साथ ले लो, H के टर्म्स को एक साथ ले लो। तो AB cot, इधर AB को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, AB कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा? cot बीटा माइनस cot अल्फा, इधर आएगा माइनस cot अल्फा इक्वल्स टू व्हाट? अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? H cot बीटा दिख रहा है, H cot बीटा दिख रहा है। ठीक है, तो H cot बीटा को उधर लेके जाएंगे, H cot बीटा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए CE क्या है हमारा? CE इज नथिंग बट H, ये CE है वो H है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमने AB के टर्म्स को साथ में ले लिया, हम H के टर्म्स को साथ में ले लेंगे। CE क्या H है, तो ये भी क्या है? H cot बीटा, ये भी क्या है? H cot बीटा, तो ये दोनों क्या हो गया? 2H cot बीटा। उसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2H cot बीटा। ठीक है, तो देखिए फिर, तो AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2H cot बीटा अपॉन cot बीटा माइनस cot अल्फा। ठीक है, अब बताइए, हमें AB पता चल गया और हमारी हाइट क्या थी? हाइट क्या थी हमारी?
हाइट थी हमारी एडी, हाइट क्या थी हमारी, हाइट एडी थी, हमें एबी पता चल गया। तो एडी इज इक्वल्स टू क्या है, एबी प्लस, एडी इज इक्वल्स टू क्या है, एबी प्लस बीडी, बीडी इज व्हाट, एच प्लस एच। एबी क्या आ गया हमारा, -2h कॉट बीटा अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, -2h कॉट बीटा अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा प्लस एच, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है, -2h कॉट बीटा प्लस, ये क्या हो जाएगा, जब आप इसको एलसीएम लेंगे क्या बन जाएगा ये, सॉरी एक टर्म बनाएंगे, क्या हो जाएगा, h कॉट बीटा प्लस h कॉट बीटा माइनस ऑफ h कॉट अल्फा अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, ठीक है, ये हम हाइट निकाल रहे हैं, एडी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए -2h कॉट बीटा माइनस प्लस h कॉट बीटा क्या हो जाएगा, -h कॉट बीटा माइनस क्या बचा, -h कॉट अल्फा, -h कॉट अल्फा अपॉन कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा, कॉट अल्फा, ठीक है। अब अगर ऊपर -h कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा, नीचे क्या हो जाएगा, कॉट बीटा, नीचे भी माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने में क्या बच जाएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा। अब देखिए कॉट बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1/tan बीटा, कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan अल्फा, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको ऐसे लिखेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1/cot बीटा प्लस 1/tan अल्फा, 1/tan बीटा प्लस 1/tan अल्फा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा, ठीक है। नीचे क्या हो गया, कॉट, कॉट को भी सिमिलर लिख दीजिए, 1/tan अल्फा माइनस 1/tan बीटा, तो क्या हो जाएगा ये tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन tan बीटा इंटू tan अल्फा। अब बताइए tan बीटा tan अल्फा नीचे नीचे कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो हमारा क्या बचा, h टाइम्स हाइट क्या हो गया हमारी, हाइट हमारी एडी, एडी इक्वल्स टू क्या हो गया, क्या हो गया हमारा, एडी इक्वल्स टू हो गया h टाइम्स tan बीटा प्लस tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा, हेंस प्रूफ। देखिए बात वही है, इसमें कुछ प्रूफ क्या मतलब, मुझे तो सॉल्व किया है, हाइट निकाली है। देखिए इसमें क्या करना था, प्रूफ की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल हमें अप्रोच रखना था। अप्रोच कैसे रखना था, सबसे पहले आपका प्राइमरी फोकस ये रहना चाहिए कि आप डायग्राम आप कैसे सही बनाते हो। वंस यू हैव क्रैक्ड द डायग्राम, वहां पे आपको आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपका आंसर वहां पे निकल जाना चाहिए, ठीक है। आपके लिए टफ पार्ट इसका आइडेंटिटी को सॉल्व करना नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने आइडेंटिटी ऑलरेडी बहुत अच्छे से सॉल्व की है। आप फिर से उसको अच्छे से सॉल्व देख लीजिएगा वीडियोस को, आइडेंटिटी आपकी मास्टर हो जानी चाहिए। यहाँ पे हमें बस हमने डायग्राम बनाते ही हमारे आंसर क्रैक हो जाना चाहिए। डायग्राम बना, अब tan बीटा tan अल्फा का एलिमिनेशन है, माइंड में आपको फोकस ये रखना है। जब आपने यहाँ पे tan अल्फा निकाला, आपको एक टर्म मिला BC। अब BC को आपको एलिमिनेट करना है, बिकॉज BC इज नॉट पार्ट ऑफ हाइट, तो हमें BC को एलिमिनेट करने के लिए ED के इक्वेट कर दिया। ED के इक्वेट करने से हमें क्या मिल गया, AB से रिलेशन मिल गया H का। जब AB से H का रिलेशन मिल गया, AB को H के टर्म्स में हमने निकाल लिया, फिर AB प्लस H हमारी हाइट थी, तो हमें वहां से वो टोटल हाइट निकल गई। दिस वाज द क्वेश्चन। आई होप यू गेट द आंसर और आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. I want you to practice it more. Such questions I will do in next videos as well. Okay, thank you very much.